तो वेलकम टू माय चैनल कॉम्पिटिटिव स्पार्क। इस चैनल के अंदर जो मैं बहुत दिनों के बाद आया हूँ और आने के बाद इस प्लेस के अंदर मैं बहुत कुछ चीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, वो सबसे पहले इसका इसका जो नाम था, पहले जो नाम था उसको नाम चेंज करके इसको नाम रख दिया कॉम्पिटिटिव स्पार्क। स्पार्क, ओके। और इसके अंदर कॉम्पिटिटिव रिलेटेड वीडियोस लाइक बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एक एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एज वेल एज बैंक की भी एग्ज़ाम, एज वेल एज यूपीएससी, जितने सारे एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, चाहे चाहे इनका इनका नोटिफिकेशन से लेके प्रिपरेशन तक हर एक तरीके का वीडियोस इसके अंदर आएगा। ठीक है, और और बहुत अच्छे से एनालिसिस करने के बाद इस प्लेस के अंदर तुमको दिखाई देगा। ठीक है, चलो अब बात आती है कि इसके साथ साथ थोड़ी बहुत करंट अफेयर्स वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। ठीक है, इनके इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। तो यही इनके साथ साथ बहुत सारे इंस्टीट्यूट लाइक इंस्टीट्यूट के अंदर भी बहुत सारे एएसओ लेवल या फिर जूनियर ऑफिसर, ओके, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जेएओ, ओके, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इस तरीके का एग्ज़ाम भी निकलती है जिसकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होती है। तो उनका भी हर एक तरीके का नोटिफिकेशन, जितने सारे नोटिफिकेशन निकलती है वो हर एक चीज़ इसके अंदर अपलोड होगा। ठीक है, अपलोड किया जाएगा और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इसको सबसे पहले आज जिस चीज़ की मैं शुरुआत करूँगा, वो मैं हर दिन लगभग एक इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग और जीएस, जीके, जीएस, तो यही चार इसी चार प्लेस से क्या होता है कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर बहुत सारे सवाल इसी प्लेस से आती है। ठीक है, तो जब इसी प्लेस से बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की निकलती है तो सबसे पहले इसको स्ट्रॉन्ग करना होगा। ठीक है, इसको स्ट्रॉन्ग, जैसे कि यूपीएससी के अंदर एक पेपर होता है सी सेट, ओके, तो जो क्या है, जो पूरी क्वांट मैथ रीजनिंग बेस, ठीक है, और इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो मतलब प्रीलिम्स जितने सारे प्रीलिम्स होती है, ठीक है, तो वो हर एक प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के अंदर ये क्या है, ये छाँटने की मतलब इसका जो कट ऑफ है वो कभी हद तक बहुत मतलब हाई रहती है, और जिसकी वजह से क्या है कि कट ऑफ हद से ज़्यादा ही निकल जाती है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग होगा तो किसी भी एग्ज़ाम, जैसे कि बैंक ले लो, ठीक है, एसएससी ले लो, ठीक है, और रेलवे ले लो, रेलवे, इन तीनों प्रकार की जितने सारे एग्ज़ाम होती है, जितने सारे एग्ज़ाम निकलती है ना, वो क्या है कि इसकी जो स्ट्रॉन्ग बेस बना चुका है, ठीक है, इन सभी का, वो इसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्लियर हो जाती है, सॉरी, वो क्लियर कर लेता है। ठीक है, और इसीलिए इसको मैं हर दिन लगभग इंग्लिश की 30 मिनट्स, और क्वांट की भी 30 मिनट्स, और रीजनिंग की भी 30 मिनट्स, एज वेल एज जीएस की भी, वो भी 30 मिनट्स वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। ठीक है,
और सबसे पहले मैं एसएससी इंग्लिश का, जो एसएससी लेवल की इंग्लिश होती है, ठीक है, तो चाहे वो सीजीएल हो, ठीक है, और सीएचएसएल हो, और सीपीओ हो, या फिर एसीआई हो, और इंटेलिजेंस की जितनी सारी एग्ज़ाम होती है, ठीक है, वो उसके अंदर किया जाएगा। और जब मैं क्वांट कराने जा रहा हूँ, ठीक है, इस क्वांट के अंदर मैं बैंकिंग की क्वांट बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बैंकिंग की क्वांट ख़त्म करने करूँगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही बैंकिंग की क्वांट ख़त्म हो जाएगा, तब तब क्या है, उसके साथ साथ एक रीजनिंग की, जो रीजनिंग है वो उसका उसका भी, इस रीजनिंग का जो डिफेंस के अंदर जितने सारे डिफेंस की रीजनिंग बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बोल दिया कि सबसे ज़्यादा स्ट्रांग मतलब क्वांट स्ट्रांग बैंक के अंदर होती है, ठीक है, इंग्लिश एसएससी के अंदर होती है, और रीजनिंग डिफेंस के अंदर होती है, और यानी जीएस वगैरह, इस वगैरह यूपीएससी के अंदर होती है, ठीक है। तो यूपीएससी रिलेटेड जितने जो भी एग्ज़ाम दोगे देके आगे चल के देने वाला है, तो उनके लिए वो इस लेवल की मैं प्लेलिस्ट आज से ही स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और बहुत अच्छा लगेगा। और इस प्लेटफॉर्म में ये मेरा पहला ही वीडियो है, और इस प्लेटफॉर्म से तुमको सिर्फ और सिर्फ सीखने को ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कोई कोई इंटरटेनमेंट की चीज़ चलेगा, बस मतलब फ्यूचर में भी कभी इंटरटेनमेंट की चीज़ नहीं होगा, होने वाला है। मतलब पढ़ाई सिर्फ सीरियस से होती है, और मैं सबसे बड़ा एक मेरा एक सबसे अच्छा स्टेटमेंट ये है कि मोटिवेशन से एडुकेशन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन यही है कि अगर किसी को एडुकेट होना है तो मोटिवेट से नहीं होता है, चाहे वो नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो। और दूसरी बात मैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ, स्टे फ्रॉम नेगेटिव पीपल एज वेल एज पॉजिटिव पीपल ऑल्सो, बिकॉज बोथ कैन एट दैट टाइम, मैंने कुछ कुछ वक्त के बाद बोथ कैन feel something for your success or whatever you want to be achieved in your future, or you are gaining something in your life. So stay away from them. Last, I want to say all the best, dear learner, तुमको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, ठीक है, इस प्लेस के बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और तब तक के लिए stay happy, stay healthy, and I'm going to meet with you again another video. Jai Hind.